नौजवान डॉक्टर मुतखिस बने। पंजाब में मुख्तलिफ एरियाज में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ इलाकों की जो प्रॉपर्टी सेंटर्स हैं वो बड़ा प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो जहां हम अपने अफेयर्स में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है जीडीपी इंक्रीज जो हो रही है पाकिस्तान में, वो ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि रेमिटेंस इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन कभी आज से 2-3 इयर्स पहले अगर हम पाकिस्तान को एज कम्पेरेटिव अदर कंट्रीज देखें तो प्रॉपर्टी में भी पाकिस्तान जो है माशाल्लाह से उसका बड़ा नाम था। पंजाब में जो है प्रॉपर्टी सेंटर्स जितने भी हैं, जितनी भी एसोसिएशंस थी, उनका एक खास रोल था पाकिस्तान की जीडीपी को इंक्रीज करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज ऐसे आए जिसकी वजह से इस बिजनेस को जो है वो उस तरह से मैं समझती हूँ कि फली फूली नहीं, जिस तरह से इन दीज डेज मैं समझती हूँ कि ट्रेंड बना हुआ है। और आज हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन में और सबसे बड़े एजाज की बात यह है कि हमारे साथ एक नौजवान शख्सियत ऐसी मौजूद है जिन्होंने पीडीए में एक ऐसा नाम कमाया है कि ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया और विन किया और पीडीए में एक तारीख रकम की। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद चीमा साहब जो तहसील सदर हैं पीडीए के खालिया के। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में एक नाम था प्रॉपर्टी का, क्या आज भी वो सिचुएशन है और क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे ये बेहतर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, खालिया में जितने भी लोग हैं उनके साथ ये किस तरह से अकोमोडेट करते हैं, स्पेशली जो इन्हीं की जो है वो सिस्टम का हिस्सा है, इन्हीं के एसोसिएशन का हिस्सा है, पीडीए का हिस्सा है, किस तरह से उनके साथ सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आसिमा साहब, सबसे पहले तो माशाल्लाह से आप बहुत जल्दी अल्लाह पाक ने आपको इस तरह से नवाजा और मैं समझती हूँ कि फर्स्ट टाइम आप जो है वो पीडीए के सदर बने और वो भी इलेक्टेड, तो ये बड़े एजाज की बात है। हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद। और जैसा कि आप बात कर रही हैं कि रेवेन्यू के मामला आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी के जो खिलाफ होने का सबसे बड़ा मामला है वो उसमें किरदार है गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो अगर कम नहीं किए जाएंगे तो ये दिन ब दिन नीचे जाएगी, ऊपर जाने की कोई बात नहीं है। हमारे डीलर के जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो हैं इनकी फीसें जो FDR की शक्ल में ले रहे हैं, उसमें दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। और वैल्यू के लिहाज से कि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ाई जा रही है, बट अगर मामला ये देखे जाएँ कि इधर बैठ कर देखा जाए लोगों के दरमियान कि उसका रेट ऊपर मूव नहीं हो रहा, वो दिन ब दिन नीचे डाउन जा रहा है। अगर ऐसे टैक्सेस रहेंगे तो दिन ब दिन ये डाउन जाएगी, ये आपको होने वाली कोई बात नहीं। बंदे कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि प्लाटिंग काटी है 2-3 एकड़ की, 5 एकड़ की, 10 एकड़ की, उनका कोई एनओसी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो काट के उनके प्लाट बना रहे हैं, ग्रीनरी खत्म की जा रही है। किसान जो है वो दिन ब दिन भूख की तरफ जा रहा है, बिल्डिंगें बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं। कोई बिल्डिंग जो है वो फायदेमंद होती है, कोई बिल्डिंग जो है वही नहीं लोगों के लिए नुकसानदेह हो रही है। उनमें ये है कि अगर टैक्स इसी तरह ही बढ़ते रहे ना तो ये प्रॉपर्टी जिन्होंने लोगों ने इन्वेस्टर ने खरीदी हुई है वो अपना सारा पैसा बाहर की तरफ मूव करके यहाँ पे कोई मतलब इन्वेस्ट कर खरीद किया। जिस तरह से ओवरसीज की धरती है मंडी बहाउद्दीन और मेजॉरिटी जो है वो जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी कि रेमिटेंस का बड़ा फैक्टर है और माशाल्लाह से नो डाउट है भी इसमें। क्या लगता है आपको बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तरह मंडी पर भी वो हो चुका है उसका बहुत फैक्टर जो है उसमें आप देख सकते हैं कि मंडी में जो प्रॉपर्टी है ना वो डबल से ऊपर की है 2-3 साल, बट जब से ये टैक्सेस बढ़े हैं मामला के और ये लोगों के आपस में खराब हुए हैं, दिन ब दिन कोई बंदा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो इतने टैक्स इधर पे करके फिर वो पैसा इधर इन्वेस्ट करेगा तो उसे नुकसान ही कर पाएगा। जिस तरह से आप फायदे के नुकसान की बात कर रहे हैं, फैसिलिटेशंस पर अगर आ जाएं तो अवाम उन्नास के लिए टाउन की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में किस तरह से फैसिलिटेशंस हैं, क्या क्या करते हैं आप लोग, क्या प्रोवाइड करते हैं? एसोसिएशन तहसील खालिया अपने प्रॉपर्टी डीलर भाई जो कि 360 मिसाल है हमारे पास तहसील खालिया डीलर्स की, उनके मसाइल में से बेस्ट जो उनका मसला था वो था कि कमीशन के मामला जो कि लोग हमारे साथ डील करते हैं और कमीशन में आकर वो मामला खराब करते हैं डीलर्स के साथ। उनके लिए हमने कुछ कमेटीज बनाई हुई हैं जिनके पास हमारे पर दरखास्त आती है तो हम उनको मूव कर देते हैं, जो कि उन दोनों पार्टियों को आपस में बिठाकर और डीलर्स को बिठाकर लाए अमल उनका बनाती हैं कि जो कमीशन है उनका जो है उनको लगा दिया।
کے علاوہ جو یہاں پہ ریونیو کے معاملات میں فیسیں بڑھانے میں کردار ہوتا ہے کہ شفقت کی جائے ہمارے ساتھ. یہاں پہ جو ڈی سی ویلیو ایکچوئل ہے وہی لسٹنگ بنائی ہے. اس میں جو ہم نے ابھی کردار ادا کیا پی ڈی ایف کی رسید فالیہ نے اس حساب سے مل کر وہ یہ تھا کہ ہماری ریونیو کا جو ریٹ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا جو کہ موجودہ ریٹ سے بہت زیادہ تھا. تو ان سے مل کر ایکچوئل جو ریٹ ہے نا یہاں پہ پراپرٹی کا وہ لگوایا گیا جس کے ذریعے فیسیں جو ہیں عوام جو تحصیل کی پے کر رہی تھی بہت زیادہ وہ بہت کم. اچھا بینگ اے پریزیڈنٹ سر آپ اپنا رول کس طرح سے ادا کر رہے ہیں, آپ اپنی ٹیم کو کس طرح سے کور کر رہے ہیں, اور اگر آپ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ جس میں نمبردار سے لے کر ڈی سی تک تمام ادارے آ جاتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر بھی آ جاتے ہیں, تو آپ کس طرح سے ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ اس کے لیے میرے پاس پہلے تو کابینہ کے 12 ممبرز ہیں, ان کی الگ الگ ڈیوٹی لگائی گئی ہیں جو کہ اپنے اپنے کام میں الحمدللہ پرکار طریقے سے سرانجام دیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس تقریباً 8 کی تعداد میں کمیٹی ہیں جو الگ الگ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, جس میں ریونیو کے لحاظ سے جو معاملات ہیں ایک کمیٹی ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے, کمیشن کے جو معاملات ہیں اس کے لیے ایک اور کمیٹی ہے وہ ان کو ہینڈل کر رہی ہے. اس کے بعد رفائی جو کام ہے ان کے لیے پی ڈی اے نے ایک اپنا سسٹم کمیٹی کو بنایا ہوا ہے جو تحصیل کے اندر رفائی کام ہوتے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے. جب سے آپ پی ڈی اے کی سیاست میں آئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاست باقی سیاست کی طرح ہے یا یہ سیاست تھوڑی سی ذرا ڈفرینٹ ہے؟ کیا کہیں گے اس پر, کوئی اسپیشل آپ کا تجربہ ایکسپیرینس پر؟ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ بھی دوسری سیاست کی طرح ہی ایک سیاست ہے, بٹ اسے سیاست سمجھ کے نہیں, اسے بس بھائی چارے کی طرح سمجھ کے ہم کام کر سکتے ہیں. اس میں مسائل جو آتے ہیں وہ بھی مل جل کے ہم حل کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ ہماری کوئی اپوزیشن پارٹی ہے یا کوئی دوسری ہے. جب سے الیکشن میں کوئی اپوزیشن نہیں رہتی اس کے بعد سب ہم ایک پیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک الیکشن نیا نہیں آئے گا کوئی اپوزیشن نہیں ہوتا, کوئی اپوزیشن نہیں مل جل کر. زبردست. آپ اپنے جتنے بھی ڈیلر حضرات ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ بینگ اے صدر کیا چاہتے ہیں ان سے, اور ان کے معاملات کو کس طرح سے مینیج کریں گے؟ میں بطور صدر ان کو ایک ہی ایڈوائز دوں گا کہ وہ اپنے کام پر دن رات محنت سے فوکس کریں. انشاءاللہ یہ جو کام ہے اس نے ہمیں یہاں تک ترقی دی ہے اور یہی آگے دے گا. یہ جو حالات نپٹا پائے ہیں یہ گزر جائے گا وقت, 1-2 سال میں انشاءاللہ بیٹے کی طرف جا رہے ہیں تو چلا جائے گا. بس اپنے کام پہ فوکس کریں. زبردست. سیاست میں کیا آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے یا مطلب صرف پی ڈی اے کی حد تک؟ نہیں, فی الحال تو میں پی ڈی اے کوئی سیاست. زبردست ہو گیا. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غلام احمد مغل صاحب جو ماشاءاللہ سے سینئر نائب صدر ہیں. جس طرح سے ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ پی ڈی اے تحصیل حالیہ میں پی ڈی اے کے سینئر نائب صدر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں سب؟ سر ایک تو ہوتا ہے ٹیم کو مینیج کرنا, آپ سینئر نائب صدر ہونے کی حیثیت سے کیا کیا ڈیوٹیز کیا کیا فرائض سر ادا کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر جو ہماری پراپرٹی ایسوسیشن ہے جی جی یہ عوام اور پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں ہمارے ان کو اور محکمے کے درمیان ایک پل کا کردار ادا ہے. یہ بنیادی طور پر ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں, اگر کوئی بھی ہمارا انویسٹر کچھ چیز خریدنا چاہتا ہے تو ہم اسے باقاعدہ سیریٹ کرتے ہیں, ان کے مکمل ڈاکومنٹ چیک کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ایسا ہیرفیر نہ ہو جس سے کل وہ اپنا نقصان کرے. تو یہ ہماری سب سے پہلے ہماری یہ ڈیوٹی ہے. ہم اپنے جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر کے ایسوسیشن کے ممبران ہیں ان کو بھی یہ باقاعدہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جو محکمہ مال کے ڈاکومنٹس ہیں وہ کس طرح چیک کرنے ہیں, پارٹی کو آپ نے کس حوالے سے انفورسمنٹ کرنا ہے تاکہ پارٹی دونوں پارٹیوں میں کسی کا نقصان نہ ہو. اچھا کاؤنسلنگ کی اگر بات کریں سر تو میں سمجھتی ہوں کہ ہائیلی ڈیفیکلٹ کہ کاؤنسلنگ کرنا, کسی کو موٹیویٹ کرنا, پراپرٹی کا کام سب سے مشکل ہے. اس میں آپ نے ہر بات پر یس سادی کو ہوتا ہے, تو یہ کتنا مشکل ہے؟ یقیناً کوئی بھی کام جو فیسیلیٹیٹ کسی کرنا ہوتا ہے کاؤنسلنگ کرنے کے ایک مشکل کام ہے, کیونکہ ہم کسی بھی بندے کو کسی ایک چیز کے لیے قائل کرنا اور اس سے قائل کر کے انویسٹمنٹ کروانے کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے, اور یہ ہماری ریزرو پروپرٹی بھی اسی سے جڑا ہے. لیکن چونکہ ہم خالی شہر میں رہتے ہیں
हमारे तकरीबन जानने वाले लोग होते हैं जो इत्माद करते हैं। इसमें आपको एक जो ज़रूरी बात है वो बताना चाहता हूँ कि जब से ये डीलर एसोसिएशन बनी है तो लोगों का इत्माद बढ़ गया, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर समाज के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। अब कोई भी बंदा इन्वेस्ट करते हुए डरता नहीं है। अच्छा, यूनिटी की अगर सर बात करें तो एक डिपार्टमेंट ऐसा है लॉयर्स का, ये लड़ाई हो, जंग हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, अगर खुदा न खास्ता कोई लाइव मर्डर हो गया तो सब ने जो है ना वो मतलब हड़ताल कर देंगे, स्ट्राइक हो जाएगी। क्या आपकी पीडीए में भी कुछ इस तरह की कोई फैसिलिटेशन है? हमारा डिपार्टमेंट क्योंकि एक सिविल डिपार्टमेंट है, लेकिन यूनिटी तो आवामी सतह पर है। जी जी, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट मैं अपने सदर साहब को, विकास चीमा साहब को देता हूँ, जिन्होंने अनथक मेहनत करके तमाम मेंबरान को इकट्ठा किया, उनको एक शऊर दिया और उनमें यूनिटी पैदा की। उस यूनिटी का आप यहाँ से इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम देश को हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि आम आवामी सतह पर तो होते ही हैं, लेकिन अब हमारे आपस में ज़ाती तल्लुकात पैदा होते हैं। प्रॉपर्टी डीलर से हटकर हमारे ज़ाती तल्लुकात पैदा होते हैं, जिसका हमारी इस एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा फायदा है। इसमें अगर कोई बंदा भी हमारा किसी बंदे का साथ भी ऐसा वाकया पेश आता है जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम यकीनन उसके साथ खड़े हैं, जबकि वो हक पर। अगर हमारा बंदा हक पर हुआ तो पूरी एसोसिएशन उसके बैक पर खड़ी हर हवाले से। बिल्कुल सही। अगर वो रखता राइट तो फिर अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें आपकी तंजीम साजी के हवाले से, तो तंजीम साजी सारी माशाल्लाह से बिजनेसमैन है, सभी बड़े अच्छे अच्छे खानदानों से रिलेटेड हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, तो हाउ टू मैनेज के किसको किस कौन सा औदा जो दिया जाए, आपने कैसे मैनेज किया? ये तो एक तो संस्था और बाकायदा एग्जेक्टिव हमारी बनी हुई है, इसमें हमारी एक सुप्रीम काउंसिल है। सुप्रीम काउंसिल के बाद हमारी एक मेन बॉडी है जो इलेक्टेड है। ये जब पार्टी के इलेक्शन होने से पहले इस पर बड़ा वर्क किया गया कि किस ओहदे के लिए किस बंदे को नामजद किया गया, क्योंकि हर एक बंदे में अलग क्वालिटी है, खूबियों से कोई बंदा खाली नहीं होता, मगर अवाम को हम चेहरा वो दिखाएं जो पॉजिटिव। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, जिस तरह से तंजीम साजी हुई तो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर जनरल सेक्रेटरी साहब किस तरह से अपना किरदार निभाते हैं, आप कैसे कर रहे हैं? प्रेसिडेंट साहब को तो आपने देखा कि माशाल्लाह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो राब्ते में हैं, क्या आप भी इसी तरह से किरदार निभा रहे हैं? ये जो हमारा तंजीमी सेटअप है, जी जी, ये बाकायदा तंजीमी सेटअप है, वैसे नहीं है। सदर साहब किसी भी हवाले से जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसमें इंटरफेयर नहीं करते, बल्कि स्टेप बाय स्टेप सबको अपना अपना काम देते हैं। अगर सदर साहब ने वो काम कहना है तो वो डायरेक्टली नहीं, बल्कि जिस तरह सीनियर नायब सदर को उसकी अपनी जिम्मेदारी है, जनरल सेक्रेटरी की अपनी जिम्मेदारी है। इसके आगे हमने 7 कमेटीज बनाई जो हमारे मसाइल को हल करती है, जिसमें हमारी एक मुशावरती कमेटी है, उसमें हमारी सारसी कमेटी है, उसमें तालीमी कमेटी है, वेलफेयर कमेटी है। सारे काम को हमने तकसीम किया हुआ है ताकि किसी एक बंदे पर बोझ ना पड़े, क्योंकि सारे बिजनेसमैन हैं, हर एक ने अपना बिजनेस भी करना है, सिर्फ तंजीम तो नहीं चलानी। इस काम को तकसीम करके हम सारे हर एक अपने मेंबर को इन्वॉल्व भी रखते हैं, अपने साथ भी रखते हैं और खुद फारग भी रहते हैं। दोनों काम जो स्ट्रक्चर होगा तंजीम का काम जिसका है वही करे, तो सब काम तकसीम हो जाए। थोड़ा थोड़ा काम सारा करते हैं, तो महीने बाद हमारी एक मेन मीटिंग होती है, जिसमें जो चेयरमैन हैं वो अपनी अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं, मर्जी कबीना उन पर डिस्कस करती है, कोई नई बात आ जाए उस पर बहस करके बाकायदा अक्सरियत राय से फैसला किया। मसाइल पर अगर बात करें तो टैक्सेस के लिए क्या कभी आपने कोई कोशिश की कि आप जाके अदालत से बात करें, कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए? मैं चूंकि आप पीडीए से रिलेटेड ऑब्वियसली फिर आपको अपने डिपार्टमेंट की बात करना पड़ती है। यकीनन ये हम चूँकि हमारा तलब सिर्फ इस बिजनेस से नहीं है, हम इस कम्युनिटी का हिस्सा भी हैं। एग्जैक्टली, हम पूरी तरह, क्योंकि कम्युनिटी को अगर फायदा होगा तो हमें भी उसका फायदा होगा। इस हवाले से हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कई दफ़ा मुलाकात की है, उनसे ये खास तौर पर जो हमारी फील्ड्स होती है मुख्तलिफ, हर इलाके की अलग लिस्ट होती है जिस पर डीसी रेट्स होते हैं,
वो कोशिश करते हैं कि कम से कम रेट लगे, जबरदस्त, ताकि आइंदा आने वाले टैक्सेस जो उसके ऊपर प्लस होकर बनते हैं वो कम से कम बने। बिल्कुल। इस हवाले से डीसी साहब से मुलाकात, तहसीलदार साहब से मुलाकात, जो भी मुतलका हमारा रेवेन्यू ऑफिसर होता है उससे बाकायदा मिलते हैं और उनसे आवाम की फेवर के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जबरदस्त। और इस तरह जाके जो है फिर क्या कि ये एक गुलदस्ता कंप्लीट होता बनता है, है। जबरदस्त हो गया। आज तो नाज़रीन माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी डॉक्टर गुलाम अहमद मुगल साहब के साथ। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्वेशन में भी हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो लर्न करने में बड़ा इजी हो जाता है और सीखने का अमल जो है बड़ा मुतासर रखता है इंसान की पर्सनैलिटी को। ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को ये समझेंगे कि यू आर परफेक्ट तो फिर आप इम्परफेक्ट हैं, क्योंकि दुनिया में अगर कोई परफेक्ट है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन पीडीए एसोसिएशन विच इज रिलेटेड टू तहसील फालिया ऑफ मंडी बहाउद्दीन, मैं समझती हूँ कि देयर इज एमर्जिंग अ गुड एंड प्रेफरेबल वर्क जो वो कर रहे हैं और इसी तरह से होना चाहिए, तभी आप जाकर प्रॉपर्टी के बिजनेस में जो है अपने नाम कमा सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि आज़ाद जो है वो पूरी टीम को है, लेकिन द क्रेडिट गोज टू वकास अहमद चीमा जो बहुत छोटी सी एज में माशाल्लाह से हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करें। इंशाल्लाह मेरी आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह